जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। यदि आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 27 मई 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? तो 27 मई 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? खैरागढ़ जबलपुर इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान का क्या है? तो खैरागढ़ जबलपुर इनका जन्म स्थान है। पिताजी का नाम क्या है? तो पुन्नालाल बख्शी है। पिताजी का नाम क्या है? तो पुन्नालाल बख्शी है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखेंगे अब हम। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। संपादन कार्य इनके क्या है? तो सरस्वती एवं छाया पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। संपादन कार्य इनके क्या है? तो सरस्वती एवं छाया पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। यहाँ पर हमने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका विस्तृत जीवन परिचय। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर की खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। क्या बताया जा रहा है? तो इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। आगे देखेंगे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। जो इनकी माता जी थीं उनको भी साहित्य से प्रेम था। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। ये अपने विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना आरंभ किया। क्या बताया जा रहा है? तो बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना आरंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। क्या बताया जा रहा है? तो सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। आगे देखेंगे। इनकी कविताएं स्वतंत्रतावादी थी। इनकी कविताएं कैसी थी? तो इनकी कविताएं स्वतंत्रतावादी थीं जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी कविताओं पर किस कवि का प्रभाव है? तो इनकी कविताएं स्वतंत्रतावादी थी जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? तो बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो साहित्य का
यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। यहाँ पर हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं तो निबंध संग्रह सबसे पहले पढ़ेंगे। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं तो प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्म वन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि इनके निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह इनका कौन सा है तो झलमला अंजलि इनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं तो झलमला अंजलि इनके कहानी संग्रह हैं। आलोचना की रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं तो विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, विश्व साहित्य, प्रदीप। प्रदीप में क्या है तो प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन है। समस्या, समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात यदि मैं लिखता, ये इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे नाटक इनके कौन से हैं तो नाटक इनके कौन से हैं। अन्नपूर्णा का अनुवाद, मॉरिस मैटरलिंक के नाटक सिस्टर बीट्रिस का अनुवाद है। इसमें क्या है तो अन्नपूर्णा में क्या है, मॉरिस मैटरलिंक के नाटक सिस्टर बीट्रिस का अनुवाद है। उन्मुक्ति का बंधन, इसमें क्या है तो मॉरिस मैटरलिंक के नाटक द यूजलेस डेलिवरेंस का अनुवाद है। आगे देखेंगे अन्य रचनाएं इनके कौन से हैं तो काव्य संग्रह इनके कौन से हैं तो शतदल, अशुदल, पंचपात्री इनके काव्य संग्रह हैं। उपन्यास की रचनाएं इनकी कौन सी हैं तो कथा चक्र, भोला बाल उपन्यास है इनका, वे दिन बाल उपन्यास है इनका। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं तो कथा चक्र, भोला बाल उपन्यास है, वे दिन बाल उपन्यास है। आत्मकथा संस्मरण देखेंगे इनके कौन से हैं तो मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय इनके आत्मकथा संस्मरण हैं। साहित्य समग्र इनका क्या है तो साहित्य समग्र देखेंगे बक्सी ग्रंथावली 8 खंडों में, ये इनका साहित्य समग्र है। यहाँ पर हमने पद्मलाल पुन्नालाल जी का जीवन परिचय पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।